हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमित यादव। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, जानेंगे उसके फुल इसका बारे में पूरा हम अच्छे तरह से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो तक मैंने आपको बता चुका हूँ कि इंडस वाटर रिवर सिस्टम क्या है, गंगा रिवर सिस्टम क्या है। मैंने उन सब के बारे में डिटेल वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। मैंने उसके बारे में सब कुछ बताया कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, सब कुछ डिटेल में बताया है। और इसी तरह से हम इस चैप्टर को भी, इस रिवर सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में अराइज होता है। जैसा कि मैंने जब आपको इंडस रिवर जब मैंने आपको पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि जो इंडस रिवर सिस्टम है वो भी तिब्बत में ही और मानसरोवर लेक के पास से ही ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है तिब्बत में। लेकिन डिफरेंस क्या है कि मान लीजिए ये मानसरोवर लेक है, ठीक है, तो इंडस जो है वो इसके वेस्ट में ओरिजिनेट होती है और यहाँ से वो निकल जाती है। और जो ब्रह्मपुत्र है वो इसके ईस्ट में मतलब कि ओरिजिनेट होती है और ईस्ट की तरफ फ्लो कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं कि जो हमारा मानसरोवर लेक है वो एक वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है। वाटर डिवाइड हम किसे कहते हैं? जब दो धाराएं अलग हो जाती हैं किसी अपलैंड की वजह से, किसी एलिवेटेड एरियाज की वजह से। यहाँ पर एलिवेटेड एरियाज नहीं है, पर मानसरोवर लेक एक तरह से कह सकते हैं कि वाटर डिवाइड की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ अराइज होता है? राइजेज इन तिब्बत, ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक, ठीक है। स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्सेस लाइक आउटसाइड द इंडिया। देखिए, जो ये नदी भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, ये भी इंडस रिवर की तरह ही बहुत लंबी है। इंडस रिवर की तरह लंबी है, पर इंडस नदी से लंबी है। देखिए, इंडस नदी की लंबाई मैंने आपको क्या बताई थी? 2900 किलोमीटर बताई थी, ठीक है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ये इससे भी लंबी है, ये इससे भी लंबी है, ये इससे भी लंबी है। और इंडस रिवर की तरह इस ब्रह्मपुत्र नदी का भी जो ज़्यादातर भाग है वो इंडिया के आउटसाइड, मतलब कि इंडिया के बाहर फ्लो होता है। मैंने आपको बताया था कि इंडस रिवर सिस्टम का ज़्यादातर भाग पाकिस्तान में फ्लो होता है। उसी तरह इंडिया में इसका कमी भाग मतलब कि इसमें कमी भाग आता है। उसी तरह जो ये भी है, ब्रह्मपुत्र रिवर भी है, ये भी इंडस से बड़ी नदी है और इंडस की तरह इसका ज़्यादातर भाग जो है वो इंडिया के बाहर दूसरे कंट्रीज में फ्लो होता है, ठीक है। फ्रॉम द नमचा बरवा इट टेक्स यू टर्न एंड इंटर्स इन इंडिया इनटू इन अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए, मान लीजिए यहाँ से ये ओरिजिनेट हुई, मानसरोवर लेक है, ठीक है। मानसरोवर से लेक से ये सीधे फ्लो करती हुई आती है और नमचा बरवा से ये यू टर्न लेती है। नमचा बरवा एक मतलब कि पहाड़ है जिसका लंबाई कितना है? 7757 मीटर है, ठीक है। तो क्या है कि मानसरोवर लेक है, यहाँ से आती है, नमचा बरवा से यू टर्न लेती है और अरुणाचल, इंडिया में सबसे पहले ये कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है, ठीक है। इतना क्लियर आपको? अब देखिए, हियर इट इज नोन एज दिहांग बाय द अदर ट्रिब्यूटरीज सच एज दिबांग एंड लोहित ETC ज्वाइनेड इट इन असम। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि ये नदी मानसरोवर से लेक से जब निकलती है तो ये नमचा बरवा फ्लो करते हुए यहाँ पर, ये जो है, ये सारा ये जो पार्ट फ्लो हो रहा है ये चाइना फ्लो हो रहा है। चाइना में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सांगपो नदी के नाम से इसे ही जाना जाता है। अभी मैं इसको भी बताऊंगा। तो यहाँ से ये नमचा बरवा से ओरिजिनेट हुई और ये फ्लो करते हुए आई, और नहीं सॉरी, मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हुई और नमचा बरवा से यू टर्न ले लिया और अरुणाचल प्रदेश में इंटर किया सबसे पहले। अरुणाचल प्रदेश के आगे जब असम में आई तो असम में, देखिए, अरुणाचल प्रदेश से जितना भी, अरुणाचल प्रदेश के बाद जितना भी इसका पार्ट है, मतलब इंडिया में इंटर करने के बाद इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर आसाम में इसे दिबांग और लोहित नाम की दो नदियाँ इसकी जो कि इसकी ट्रिब्यूटरी हैं वो आकर इसे ज्वाइन करती हैं, ठीक है। अब देखिए, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द रिवर वेरीज इन तिब्बत एंड इंडिया। देखिए, अब जो इस रिवर के वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी तिब्बत और इंडिया में वेरी करता है। तिब्बत में यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम है वो कम रहता है, जबकि इंडिया में ज़्यादा रहता है। तिब्बत में क्यों रहता है कम? क्योंकि वहाँ पर से जब फ्लो करते हुए आती है
तो इंडिया में ये जब आती है तो ये सिल्ट लेते हुए आती है, अपने साथ साथ सिल्ट लेते आती है और इंडिया में भारी रेनफॉल से गुजरती है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मजूली इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड, मजूली इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ रिवर बाय द ब्रह्मपुत्र। रिवर के आइलैंड को क्या कहते हैं? रिवराइन आइलैंड। ठीक है, रिवराइन आइलैंड मतलब कि मंजूली इज़ द लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड इन द वर्ल्ड विच इज़ फॉर्म बाय द ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मंजूली रिवराइन आइलैंड क्या होता है? मतलब कि जो रिवर की वजह से आइलैंड बनते हैं, मतलब कि रिवर जो ये फ्लो करते जा रही है, इसके बीच में कहीं ये लैंड आ गया। ठीक है, इसके बीच में कभी आइलैंड क्या होता है? समुद्र के बीच में कहीं लैंड होता है तो उसे आइलैंड कहते हैं। और जब कहीं रिवर के बीच में लैंड होता है, जब रिवर के बीच में कोई लैंड होता है तो इसे हम रिवराइन आइलैंड कहते हैं। ठीक है, तो मंजूली दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म करती है। ठीक है, वो भी इंडिया में। Entering in India, Brahmaputra carry a large amount of water, silt and forms riverine island। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया में जब ये इंटर करती है तो बहुत मतलब कि ये सिल्ट लेते हुए आती है, क्योंकि ये माउंटेन से गुजर के मतलब माउंटेन से यू टर्न लेते हुए आती है, तो ये अपने साथ बहुत सारे सिल्ट बवाते लाती है और उससे ये क्या करती है कि ये रिवर मतलब कि जो सिल्ट होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है, और जब सिल्ट वो इकट्ठा हो जाता है तो वो रिवराइन आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, वो सिल्ट जितना भी सिल्ट होता है वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है किसी चीज़ से टकराने के या किसी चीज़ से रोक के वजह से, और वो एक जगह पर इकट्ठा होता है और रिवराइन आइलैंड का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, कॉजिंग फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसी के कारण क्या है असम और बांग्लादेश में बाढ़ें आती हैं। ब्रह्मपुत्र इज नोन एज सांगपो एंड जमुना इन बांग्लादेश। देखिए सॉरी यहाँ पर एक चीज़ मैं बोलना भूल गया। ब्रह्मपुत्र इन नोन एज सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। देखिए क्या है, मैंने बताया मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हुई, ये चाइना में फ्लो करते हुए आती है और नमचा बरवस क्या करती है? यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में इंटर करने के बाद इसे दिहांग कहा जाता है। फिर आसाम में आगे बढ़ती है तो इसे दिबांग और लोहित आकर ज्वाइन करती हैं। फिर ये बांग्लादेश में इंटर करती है। अभी मैं आपको ये पूरा कहानी बताता हूँ। पहले यहाँ पर देखिए, तो ये मान लीजिए इतना तो चाइना में जो ये फ्लो हो रहा है, तो इसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं? इस नदी को हम सांगपो नाम से जानते हैं। ठीक है, सांगपो। ठीक है, और देखिए बांग्लादेश, मान लीजिए यहाँ से बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, और अरुणाचल प्रदेश में क्या है? दिहांग नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, मैंने आपको बताया था ना गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ा रहा था कि गंगा रिवर सिस्टम का जो फरक्का बांध पर दो डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी बन जाती हैं, एक हुगली और एक पद्मा। तो जो हुगली होती है वो तो वहाँ से बांग्लादेश के रास्ते बे बंगाल में चली जाती है, पर मेन स्ट्रीम जो पद्मा है वो जो हुगली रिवर रहती है वो वेस्ट बंगाल के रास्ते वेस्ट बंगाल से ही फ्लो करते हुए बे बंगाल में चली जाती है, पर पद्मा जो इसकी मेन स्ट्रीम होती है वो इंटर करती है बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश में इसे कौन मिलता है? इसे मैंने बताया था कि ब्रह्मपुत्र की जो है ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि यहाँ पर जमुना के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जाना जाता है, तो ये जमुना आई। अब ये जो पद्मा और जमुना मिलती हैं तो ये एक मोटी धारा का मतलब कि और चौड़ी हो जाती है नदी, और इसे हम क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। इसे मेघना कहते हैं, और ये जाकर फिर से बे बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, तो ये क्लियर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले पीछे के वीडियोस को लेक्चर को देख लीजिए। अगर मतलब कि आप एक सीरीज से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आप कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे, आपको अच्छे से तरह से समझ में आ जाएगा। तो ये था मतलब कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में कि कहाँ से अराइज होती है, कहाँ से। एक बार मैं आपको फिर से अगर मतलब कि पॉइंट याद करा दूँ तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो तिब्बत में अराइज होता है मानसरोवर के ईस्ट में से। ठीक है, ये भी इंडस से लंबी नदी है, और इंडस की तरह इसका ज़्यादातर पार्ट जो है वो इंडिया के बाहर फ्लो होता है। और ये जो नदी है ये तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है, चाइना में सांगपो नाम से जाना जाता है, और नमचा बरवा से यू टर्न लेके सबसे पहले इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है, जहाँ पर इसे दिहांग नाम से जाना जाता है, और आगे इसे असम में दिबांग और लोहित ज्वाइन करते हैं, और दिबांग और लोहित से जब ज्वाइन करते हैं इसकी ट्रिब्यूटरी, तो वहाँ से आगे फ्लो करते हुए बांग्लादेश में आता है। बांग्लादेश में इसे
बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है। जमुना नदी जाकर किससे मिलती है? पद्मा से मिलती है। पद्मा कौन है? पद्मा है गंगा। और दोनों ये क्या करती हैं कि एक नदी बना लेती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेघना नदी आ जाती है। मेघना नदी, इस मेघना नदी के नाम से जाना जाता है और ये फिर जाकर कहाँ पर मिल जाती है? बंगाल में। तो ये था पूरा वीडियो। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।